बाप कहते हैं हमारे मिसल वानप्रस्थी बनो। जैसे मैं वानप्रस्थी हूँ वैसे तुम भी वानप्रस्थी बनो, हमारे मिसल वानप्रस्थी बनो। इसका क्या मतलब? बाप माने क्या? बाप कहते हैं कि हमारे मिसल वानप्रस्थी बनो। कौन कहते हैं? बाप। कौन बाप? निराकार। तो बिंदी का नाम है। बिंदी कहेगी कैसे? पहले तो बिंदी तो कह ही नहीं सकती। जब प्रवेश करे तभी तो बाप कहे। तो माने किसी साकार शरीर से बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? हमारे मिसल वानप्रस्थी बनो। हमारे मिसल माने दोनों। उसका मिसाल क्यों दिया? मिसल माने मिसाल। क्यों मिसाल दिया? हमारे मिसल वानप्रस्थी बनो। कैसे बने? अरे बाप चाहे तो 1 सेकंड में निराकारी बने। बन सकता है कि नहीं? बाप 1 सेकंड में निराकारी बन सकता है, और बच्चों को निराकारी बनने में टाइम लग जाता है। तो बोला, इसलिए ये मिसाल दी कि तुम जो वानप्रस्थी हो तो बनना है तो किस प्रकार के वानप्रस्थी बनो? शांति धाम वासी बनो। जैसे मैं 1 सेकंड में शांति धाम वासी बन जाता हूँ वैसे तुम भी बनो। तो बाप का मिसाल दिया। ये भी एक बाप की पहचान। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में बाप का पार्ट किस ब्राह्मण में बजता है, ये भी एक पहचान हो गई। क्या कि बाप का पार्ट जिस ब्राह्मण में चल रहा होगा वो 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में साकारी बन सकता है। साकारी बने बगैर तो दुनिया के धंधे धोरी काम आदि किया नहीं जा सकता। साकारी बने तो वाणी चलाए, साकारी नहीं बनेगा तो वाणी भी नहीं चलेगी। अच्छा, तो बाप कहते हैं हमारे मिसल वानप्रस्थी बनो। फिर यह भी वानप्रस्थी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। यह भी माने कौन? माने पहले बाप वानप्रस्थी बनने की मिसाल कायम करे सामने प्रैक्टिकल में, फिर कौन बने? फिर और कोई दूसरा नहीं बनेगा। पहले कौन बनेगा? पहले ब्रह्म बने। फिर यह भी माने कौन? यह भी माने ब्रह्मा भी वानप्रस्थी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। क्या बाप के लिए नहीं बोला कि पुरुषार्थ करते हैं? बाप तो जब चाहे तो निराकारी स्टेज में टिक सकता है, लेकिन यह उनको देख करके, उनकी मिसाल को देख करके फिर यह भी वानप्रस्थी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। कब से पुरुषार्थ करते हैं? अगर यह पुरुषार्थ करते हैं बाद में बाप की मिसाल देख करके, तो कब से पुरुषार्थ करते हैं? 76 के बाद। हाँ, जब से बाप प्रत्यक्ष होते हैं तो बाप को देख करके यह ब्रह्मा भी वानप्रस्थी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप कहते हैं अब तुम भी वानप्रस्थी बनो। क्या तुम भी वानप्रस्थी बनो? किससे कहते हैं? अरे बच्चों में भी कोई पहला बच्चा होगा। बाप कहते हैं अब तुम भी वानप्रस्थी बनो। नंगे आए थे और नंगे जाना है। अब शरीर साथ है। क्या अभी आत्मा के साथ ही शरीर है? ऐसे नहीं है कि डिटैच हो गई। कौन? आत्मा ऐसे नहीं है कि शरीर से डिटैच हो गई। अभी भी आत्मा शरीर के साथ अटैच है, माने अटैचमेंट में है। किसकी? तुम्हारी।
अभी डायरेक्शन दिया ना कि बाप मिशन वानप्रस्थी बनो, माने बाप तो वानप्रस्थी है ही, फिर कौन बनता है वानप्रस्थी? फिर ब्रह्मा पहले वानप्रस्थी बने। तो यह भी वानप्रस्थी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। कब करते हैं? पहले बाप की मिसाल देख के फिर खुद वानप्रस्थी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। इसका प्रूफ क्या है? इसका कोई प्रूफ है क्या? ये ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है वाणी से परे जाने का। अब उन्हें ज्यादा ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। प्रूफ है कि 68 में जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो पहले आवाज से बोलते थे। क्या ध्यान देना, उस समय की जो कैसेटें हैं अव्यक्त वाणी की, उनको सुनना, जो डायरेक्ट कैसेट जिनके पास भी हो। उस समय वाणी से बोलते थे, गुलजार जी। बाद में धीरे धीरे वाणी कम होने लगी और अब बिल्कुल धीमी वाणी चलती है। इसका मतलब ब्रह्मा की सोल भी इस बात की पुरुषार्थी है, वाणी से परे जाने की पुरुषार्थी है। अच्छा, 68 में तो बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। हाथ हो गया, लेकिन हाथ हो गया ना। क्या हो गया? आ गया 68 के बाद तो आया। 68 के बाद, हाँ ठीक है, बाप आया होगा। बाप माने प्रजापिता, जिसमें बाप प्रत्यक्ष होता है, वो आया होगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा क्या सन 76 तक उनको फिर वाणी में रहना चाहिए? ब्रह्मा बाबा को सन 76 तक बाप की प्रत्यक्षता होने तक वाणी में आना चाहिए। वाणी में आना तो उनका पहले से ही बंद होने लगा। कब से? सन 68 में वाणी में वो 69 में वाणी में आते रहे। तो वो वाणियां देखी जाए, कौन सी वाणियां? ये रिसर्च की जाए कि उस समय की जो वाणियां थी वो आवाज वाली थी, कहाँ तक आवाज वाली थी। और जब प्रजापिता वाली आत्मा ज्ञान में आती है, उसके बाद उसको देख करके कहाँ तक आवाज से परे जाने वाले के पुरुषार्थ किया, तो उससे साबित हो जाता है जो साकार शरीर के बंधन में है वो ज्यादा अंदरूनी बात को पहले पकड़ते हैं, या जो साकार शरीर के बंधन से परे सूक्ष्म शरीरधारी हो जाते हैं वो ज्यादा वो पकड़ते हैं। सूक्ष्म शरीरधारी जल्दी पकड़ लेते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने या विश्व किशोर भाऊ ने या मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था, तो वो जल्दी पकड़ लेते हैं किसको? कि बाप, सुप्रीम सोल बाप कौन से साकार शरीरधारी ब्राह्मण बच्चे के द्वारा कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो प्रत्यक्ष होना तो नहीं हुआ। आकारी ने अगर साकार में निराकार को पहचान लिया तो उसे प्रत्यक्ष होना कहेंगे? नहीं कहेंगे। आकारी माने जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं उन्होंने पहचाना, पूरा नहीं पहचाना लेकिन जाना। लेकिन पूरा कब पहचानते हैं? जब 76 में साकार जो बच्चे हैं, जो निराकारी स्टेज के पहले नजदीक पहुंचते हैं, जो अष्टदेव की लिस्ट में, वो बच्चे जब पहचाने तब ब्रह्मा की सोल में पक्का पहचाने। क्योंकि अकेले से उतना विश्वास नहीं बैठता। ब्रह्मा का जन्म होगा सतयुग में कृष्ण के रूप में, तो कृष्ण क्या अकेले माँ बाप से ही पैदा होगा? उससे और कोई बड़े नहीं होंगे। परिवार में कृष्ण जब पैदा होगा सतयुग में, तो कृष्ण से बड़े माँ बाप ही होंगे और कोई नहीं होगा। और परिवार होगा या नहीं होगा? जरूर परिवार होगा, लेकिन छोटा परिवार होगा। और उस परिवार में वही अष्टदेव पहले होंगे। तो अष्टदेवों की आत्मा पहले पहचानने वाली है बाप को, या पहले ब्रह्मा की सोल पहचानने वाली? अष्टदेव पहले पहचानते हैं।
साकार रूप में। साकार रूप में जब पहचाने तब ब्रह्मा की सोल को भी पक्का निश्चय।